जिस वक़्त ग़ज़वा उहद हुआ और हुजूर के 70 सहाबा किराम शहीद हुए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में मुकद्दम उसे रखते, यानी पहले उसे दफन किया जाता, उसे कब्र में रखा जाता जिसे कुरान ज्यादा याद होता था। और क्योंकि इसलिए कुरान मुसलमानों का दुनिया के अंदर भी इमाम है और आखिरत के अंदर भी इमाम है, और जो कुरान वाला है, हाफिज कुरान है, वो भी इमामत का इसीलिए मुस्तहिक है कि अल्लाह ने इसे दुनिया के अंदर भी तुम्हारा इमाम बनाया है और आखिरत के अंदर भी इसे तुम्हारा इमाम बनाया है। मगर हमारी कितनी बदनसीबी है, हम पीछे इस इमाम के सिर्फ उसी वक्त कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जमात के लिए खड़े होते हैं और जब नमाज से हम फारिग होते हैं तो हम पीछे नहीं आगे इस इमाम के होते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि जो अंग्रेजी पढ़ने वाला है, जिसे कुरान पढ़ना ना आए, दीन के मसाइल ना आए, उनकी तनख्वाहें हजारों में नहीं लाखों में है, मगर एक सही मानों के अंदर तिलावत कुरान का हक अदा करने वाला जो है उनकी तनख्वाहों को देखे, ये 15-20 हजार के अंदर भी जो है दीन का काम कर रहे हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते कि ये खाएगा कहां से। अगर ये कुरान पढ़ने लग गया, कुरान का इल्म हासिल करने लग गया, अरे ये थोड़ा मकाम है कि एक हाफिज कुरान, एक इल्म हासिल करने वाला जब घर से निकलता है, फरिश्तों के परों पे चल कर जाता है, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह 40 दिन के वास्ते अजाब उठा लेता है। ये मकाम किसी बड़े से बड़े वजीर को, मशीर को हासिल नहीं, जो अल्लाह ने दीन का इल्म हासिल करने वालों को अता किया। जो कुरान पढ़ने वाला तबका है, दीन की आबयारी करने वाला तबका है, हम उनको दहशत गर्दी से तशबीया देते हैं और उनको शर पसंदों से मादल्ला तशबीया देते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, ये हैं वो लोग के जिनकी वजह से कुफर के हौसले बढ़े, कुरान करीम की तौहीन पर, तौहीन के वास्ते, कि ये हैं कि जिन्होंने कुरान करीम पढ़ने वालों को दहशतगर्द कहा, शर पसंद कहा, फिरका वारियत से इन लोगों को तशबीया दी, और इनकी वजह से जो है गैर मुल्कों के अंदर, कुफार के अंदर ये हौसले पैदा हुए कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्ला तौहीन आ गई। वो खाके बनाते हैं, तौहीन रिसालत करते हैं, कभी वो कादियानियों को पार्लियामेंट के अंदर लाने की बात करते हैं, कभी वो तौहीन कुरान करते हैं। और उधर एक मर्तबा सिख आए थे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने अपना जो उनका मकाम था, जो गुरुद्वारा या जो भी उसे कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ग्रंथ को खुला हुआ देखा और उन्होंने एहतजाज किया कि तुम्हें किसने इजाजत दी कि हमारी ग्रंथ को तुम खोल के रखो। और उन्होंने बाकायदा एहतजाज करवा कर उन्होंने उसे बंद करवाया। और यहाँ एक मुसलमान है कि अगर अखबारात पर भी लिखा हुआ कुरान देखता है तो इसे उठाने की तौफीक नहीं मिलती। अमीर तबका अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी का तोता बन जाए, कुरान ना आए, इसे कोई फिक्र नहीं है। उससे बड़ा जाहिल इंसान कौन हो सकता है कि जिसे कुरान पढ़ना ना आए। हमारे मुल्क के जो वजीर मशीर है उनकी भी हालत देखे, कुरान पढ़ना नहीं आता, किसी को सूरतुल कुल हुवल्लाह शरीफ नहीं आती, किसी को सूरतुल कौसर नहीं आती। नमाज जनाजा किसी का पढ़ने के लिए ये खड़े हो जाए तो सारी दुनिया हंसती रहती है। ये है वो मुसलमान वज़ा में तुम नसारा, तमद्दुन में हुनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। 72 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। हम कश्मीर के वास्ते रो रो कर दुआएं करते हैं कि अल्लाह कश्मीर को आजादी अता करे, और जब हम अपना नामा आमाल देखे तो शर्म से सर झुकना चाहिए कि सूद हमारे अंदर
और रिश्वत हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है कि जो हमारे अंदर नहीं पाया जाता। जब मैं कहता हूं ऐ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि पहले अपना नामा अमाल देख। पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा ऐसा नहीं जो तहफ्फुज़ कुरान के लिए हो। यहां वो इदारे मौजूद हैं कि जो आगे बेहयाई को परवान चढ़ाते हैं। यहां वो इदारे मौजूद हैं कि जो सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को उनके मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए फंडिंग करते हैं, तहफ्फुज़ देते हैं। मगर कितनी बदनसीबी की बात, वो मुल्क जो कुरान की बेस पे बना, कलेमा तैयबा की बेस पे बना, उस मुल्क के अंदर आज मस्जिदों को भी बिल अदा करना पड़ते हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं कि जो तहफ्फुज़े कुरान के लिए हो। हाँ, यहां वो इदारे ऐसे हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं जो कुरान की हिफाजत के लिए हो। हाँ, यहां पर जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनको दहशतगर्द कहा जाता है, उनको शरपसंद कहा जाता है, उनको दकियानूस कहा जाता है, उनको माज़ल्ला शरपसंद कहा जाता है। ये ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि इनकी वजह से यहूदो हनूद के हौसले बढ़ते हैं तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान के लिए। और ये कहते हैं हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत करना इनका काम नहीं, मजम्मत करना तो हम फकीरों का काम है कि जिनके हाथों में एटम बम नहीं है। अगर ये चाहते हैं कल कयामत के दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हो सके, उम्मीद कर सके, आरजू रखते हैं, तो इनको अपने मज़ाइलों का रुख फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड, इंडिया और स्वीडन की तरफ करना चाहिए। अल्लाह का नाम लेकर निकले तो सही, देखे अल्लाह किस कदर मदद के दरवाजे खोलता है। आज जिसने भी अमेरिका का वीजा लेना हो वो ये कहता है इस्लाम अमन का दरस देता है, इस्लाम अमन का दरस देता है। और कश्मीर के हालात क्या है, फलस्तीन के, इसके अलावा यमन के, अफगानिस्तान के, और इस कदर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाए कि अरबों पति मुसलमानों को कंगाल कर दिया जाए। और यहाँ ये बात होती है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। जिसने भी अमेरिका का वीजा लेना हो, यूरोप का लेना हो, और वो यही बात करते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो इस्लाम जो है, अमन जो है उसी वक्त हो सकता है कि जब इस्लाम गालिब हो। इस्लाम गालिब ना हो तो फिर दुनिया के किसी कोने में भी अमन नहीं हो सकता। मैं अगर बुज़दिल हूं तो मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं दीन की तर्जुमानी करूं। दीन की तर्जुमानी करें हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान अली, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हुम के। हजरत खालिद बिन वलीद आपके हाथों से एक जंग के अंदर 9 तलवारें टूटी थी इस्लाम की खातिर जंग करते हुए। ग़ज़वा उहद के मकाम पर देखे हर सहाबी रसूल ये कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो। और ग़ज़वा उहद के मौका पर सरकार के दिफा के वास्ते 1000 तीर हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने चलाए। तो सरकार फरमाते ऐ साद बिन वकास, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। तो पता चला कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को माफ कर दे, यह भी सरकार का अखलाक है। और इस्लाम की सरबुलंदी के वास्ते किसी के हाथों में तलवार दे, यह भी सरकार का अखलाक है।